क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं अतुल पाल फोर्थ सेमेस्टर सामाजिक अध्ययन विषय आपके समक्ष लेके आया हूँ। इसके पहले क्लास में हम लोग प्रथम अध्याय का कुछ हेडिंग पढ़ चुके हैं, जिसमें 1857 के प्रमुख कारण की चर्चा की जा चुकी है, जिसमें राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, सामाजिक कारण, सैनिक कारण और तत्कालीन कारण रहा है। अब उसके बाद आज चर्चा करेंगे 1857 के संग्राम की प्रमुख घटनाएं। 1857 के संग्राम की प्रमुख घटनाएं, ये घटनाएं पूरे भारत में भिन्न भिन्न समय हुई है, जिसकी चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम बैरकपुर की घटना 29 मार्च, यहाँ पर मंगल पांडे ने चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग करने से इनकार किया। और अगली घटना हुई मेरठ 10 मई को, सैनिक एक विद्रोह हुआ जिन्होंने चर्बी लगे कारतूस को प्रयोग करने से मना कर दिया। अगली घटना हुई दिल्ली में 11 मई को हुई, जिसमें सैनिकों ने बहादुर शाह द्वितीय को दिल्ली का सुल्तान बनाया। लखनऊ 4 जून को हुई और 4 जून को लखनऊ का नेतृत्व करने वाले जो क्रांतिकारी थे बेगम हजरत महल। कानपुर में 5 जून को घटना हुई, जिनका नेतृत्व किया नाना साहब और तात्या टोपे ने। झांसी, हम सब जानते हैं झांसी का नेतृत्व करने वाली महारानी लक्ष्मीबाई थी, जो एक वीरांगना के नाम में उनको जाना जाता है। जगदीशपुर बिहार में 12 जून को ये विद्रोह हुआ, जिसका नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया। बरेली में जून में विद्रोह हुआ, इसका नेतृत्व खान बहादुर ने किया। इलाहाबाद में जून में भी विद्रोह हुआ, जिसका नेतृत्व लियाकत अली ने किया। इसी प्रकार फैजाबाद फतेहपुर में विद्रोह हुआ, मध्य प्रदेश में विद्रोह हुआ। मध्य प्रदेश में रामगढ़ की रानी अवंतीबाई ने नेतृत्व किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये 1857 की घटनाएं जो भारत में हुई वो एक समय में नहीं हुई। प्रारंभ हुई 29 मार्च को, लेकिन मार्च, मई, जून तक ये विभिन्न समय पर घटित हुई। और यही कारण है कि जब इसका परिणाम पर हम चर्चा करेंगे तो ये देखेंगे कि ये भारत का जो 1857 का संग्राम था, शुरू तो हुआ बड़े उत्साह के साथ, लेकिन कुछ हमारी कमियां थी या कुछ ऐसी घटनाएं हो गई जिसके फलस्वरूप हम अपने उद्देश्य को तत्कालिक प्राप्त नहीं कर सके। लेकिन ये हमारे आज़ादी के लिए एक प्रथम प्रयास था, जिसको 1857 के विद्रोह के रूप में हम सब जानते हैं। 1857 के विद्रोह को हम भारतीय विद्रोह और सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। एक बार पुनः कहना चाहेंगे, 1857 को भारतीय विद्रोह और सिपाही विद्रोह के रूप में भी हम जानते हैं। अब इसके जैसा कि प्रश्न बनता है कि 1857 के विद्रोह की कहाँ का घटना हुई, 2 का नाम लिखिए। तो हम इसमें से कोई भी नाम लिख सकते हैं। बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, बिहार, बरेली, इलाहाबाद, मध्य प्रदेश आदि। अगर ये प्रश्न बनता है कि किस विद्रोह को भारतीय विद्रोह एवं सिपाही का विद्रोह कहा जाता है, तो इसका हम 1857 के विद्रोह के रूप में इसको जानते हैं। अब हम आगे अगला इसका टॉपिक चर्चा करेंगे। अगले हम टॉपिक बारे में चर्चा करते हैं कि स्वतंत्रता के लिए प्रयास। 1857 से पहले भी कुछ भारत में विद्रोह हुए, लेकिन वो विद्रोह सिर्फ एक क्षेत्रीय स्तर पर थे। इसलिए हम उन विद्रोह को भारत के आज़ादी के लिए विद्रोह में शामिल नहीं करते। उन विद्रोह को हम क्षेत्रीय विद्रोह के रूप में शामिल करते हैं। इससे पहले जो विद्रोह हुए उसके बारे में जान लेते हैं, जिसमें सर्वप्रथम था जंगल महल विद्रोह 1767 में। इसके बाद जो विद्रोह हुआ सन्यासी एवं फकीर विद्रोह 1763 से 1773 तक। वेल्लोर का सैनिक विद्रोह 1803 में। नायक विद्रोह 1821 में। वहाबी विद्रोह 1824 से 1831 तक। कोल्हापुर का विद्रोह 1844 तक आदि। ये सारे विद्रोह हुए, लेकिन ये सारे विद्रोह जो थे वो एक क्षेत्रीय स्तर पर थे, राष्ट्रव्यापी ये स्वरूप नहीं दे पाए। इसलिए ये राष्ट्रव्यापी स्वरूप ना देने के कारण इनको भारत के आज़ादी के लिए विद्रोह में शामिल नहीं किया जाता, लेकिन स्वतंत्रता के लिए एक प्रयास क्षेत्रीय स्तर पर माना जाता है। अब आगे चर्चा करते हैं 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के असफल होने के कारण। अर्थात 1857 का स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ, बड़े उत्साह के साथ हुआ, लेकिन कुछ ऐसी
घटनाएं थी, कुछ ऐसी परिस्थितियां थी जिसके कारण हमारा विद्रोह पूर्ण रूप से अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सका। इसमें पहला कारण आता है निश्चित तिथि से पूर्व क्रांति का आरंभ होना। निश्चित तिथि से पूर्व क्रांति का प्रारंभ होना। हम इसके बारे में आपको बताते चले कि हमारे क्रांतिकारी महारानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल आदि लोगों ने ये तय किया कि जो आज़ादी की तिथि थी वो निश्चित की जाएगी 31 मई 1857। 31 मई 1857 को निश्चित की जाएगी। उसी दिन पूरे भारत में एक साथ विद्रोह होगा। फिर पुनः सुन लें कि भारत में जो विद्रोह की तिथि निश्चित की गई 31 मई 1857 को। फिर उसके बाद क्षेत्रीय स्तर पर क्रांति का होना। जो भारत में क्रांति हुई है 1857 का विद्रोह, वो पूरे भारत में ना होकर के कुछ विशेष क्षेत्रों पर सीमित रह गई, यानी क्षेत्रीय स्तर पर क्रांति का होना। भारत के सभी वर्ग के लोग, चाहे शासक वर्ग हो, जमींदार वर्ग हो, या किसान वर्ग हो, या जनता का समूह, सभी लोगों ने इसमें अपनी सहभागिता नहीं दी। अब अगला जो टॉपिक आता है क्रांतिकारियों का एकजुट कुशल नेतृत्व का अभाव। इसमें ये देखने को मिला जो क्रांतिकारी थे उनमें एकजुटता का अभाव था कि कौन किस कुशल नेतृत्व के अंतर्गत काम करेगा। जिसमें महारानी लक्ष्मीबाई तो वीरांगना थी, लेकिन ये बात आ जाती वो एक महिला थी, तो बहुत से क्रांतिकारियों में आपसी मतभेद था कि वो महारानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में शायद काम करने में अपने को उचित नहीं पा रहे थे। निश्चित लक्ष्य का अभाव, इसमें जैसे नाना साहब ने इस क्रांति में क्यों भाग लिया, क्योंकि उनका पेंशन समाप्ति हो गई। बेगम हजरत महल ने इस क्रांति में इसलिए भाग लिया कि उनको अपने राज्य की रक्षा करनी थी। भारतीय सेना की दुर्बलता, अर्थात हमारी जो भारतीय सेना थी अंग्रेजों की तुलना में बहुत कुछ बिंदु में कमजोर थी। क्यों? अंग्रेजी जो सेना थी प्रशिक्षित थी, नवीन हथियार उनके पास थे और वो युद्ध कला में निपुण थे, लेकिन जो हमारे सैनिक थे उनके पास पुराने हथियार थे और वो जिससे वो अंग्रेजी सेना से उस परिवेश में मुकाबला करने में पूर्ण रूप से सक्षम नहीं हो पा रहे थे। हमारे सैनिक वीर थे, लेकिन कुछ ऐसी कमियां थी जो सेना की दुर्बलता को सामने आई। सभी भारतीय साधारण एवं शासकों द्वारा क्रांति में सहयोग नहीं करना। हमारे सभी क्रांतिकारियों में जो थे सभी जन समुदाय शासक ने इसमें सहभागिता नहीं दिखाई। वही लोग आए जो किसी प्रकार से